वृषभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे रहस्यमयी बात बताने जा रहा हूं जो आपकी जीवन की दिशा को पूर्णतः परिवर्तन कर सकती है। दोस्तों, जैसे ही आप इस वीडियो को प्रारंभ करेंगे, आपको अनुभव होगा कि यह कोई सामान्य चर्चा नहीं है, बल्कि आपके अस्तित्व के उस कोर तक पहुंचाने का माध्यम है जहां से आपको दुख दर्द की शुरुआत होती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद और आज शाम 5:10 के पश्चात आपके जीवन में एक ऐसा अमावस्या खुलेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यह समय केवल सांसारिक सफलता नहीं है, बल्कि आपके आत्मविश्वास और आध्यात्मिक उत्पादन का क्षण है। प्रकृति का यह नियम है कि जब अंधकार आपके चरम पर होता है तो प्रकाश का आगमन निश्चित होता है, और यही वह समय है जब ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आपके पक्ष में आने के लिए उत्सुक है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इस महत्वपूर्ण संवाद को आरंभ करने से पूर्व मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि यदि आप माता रानी के परम भक्त हैं, यदि आपने दिल में आस्था और श्रद्धा का वास है, तो कृपया इस वीडियो को एक स्नेहपूर्वक लाइक अवश्य से कर दें। आपका एक छोटा सा प्रयास मुझे आपके लिए अधिक मेहनत करने की प्रेरणा देती है। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा और सच्चे मन से जय माता दी 3 बार अवश्य लिखें। ऐसा करने से माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ साथ आपके संपूर्ण परिवार पर बरसेगा और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, क्योंकि जब सच्चे दिल से दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी सुनती है और हमारे मार्ग से जितने भी बाधाएं हैं उसको दूर करता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं उस केंद्रीय विषय पर आता हूँ जो आप सभी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में हर संभव प्रयास कर लिया होगा। आपने धर्म, कर्म, उपाय, पूजा पाठ, वक्र उपासना, दान पुण्य तथा हर वह कार्य किया होगा जो एक सामान्य व्यक्ति अपने समस्याओं को निवारण करने के लिए करता है। फिर भी आप अपने दुखों के जाल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपके जीवन में आर्थिक तंगी लगातार बढ़ रही है। आपका कर्ज दिन प्रतिदिन भारी होता जा रहा है। आपके घर में खुशियों ने जैसे मानो प्राण ले लिया है कि वापस आना ही नहीं है, और आपके परिवार में कलह निरंतर बनी रही है। आप ना तो घर के भीतर सुकून पाते हैं और ना ही बाहर की दुनिया में शांति अनुभव कर पाते हैं। आपका मन इतना बोझनीय हो गया है कि आप व्याकुल हो चुके हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई भी क्षण आपके धैर्य का बाधा तोड़ने वाला हो। आप सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आपके साथ ही ऐसा क्यों, आपने अच्छे कर्म का फल आपको क्यों नहीं मिल रहा है। इनका मूल कारण यह है कि एक स्त्री ने आपकी कुटिल बुद्धि और तांत्रिक शक्ति से आपके जीवन में अपने प्रभाव ले लिया है। यह स्त्री कोई साधारण नहीं है, बल्कि यह उन दुर्लभ प्रकृतियों में से है जो अपने अहंकार और ईर्ष्या की आग में दूसरों के सुख को जलाने का प्रयास करती है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, उसने अपने तंत्र मंत्र, जादू टोना और काली शक्तियों के माध्यम से आपके परिवार की खुशियों, आपकी समृद्धि और आपके मानसिक संतुलन को एक जाल में जकड़ लिया है। आप चाहे जितना भी मेहनत कर लें, चाहे जितने भी उपाय आजमा लें, जब तक यह तांत्रिक प्रभाव सक्रिय है, आपके प्रयासों का परिणाम शून्य ही रहेगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यह वीडियो या वही स्थिति है जब एक अच्छे बीज उपजाऊ मिट्टी में डालने के बावजूद भी अंकुरित नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई अद्भुत रहस्यमयी मिट्टी को विफल बना देता है। दोस्तों, यह महिला अत्यंत ही चालाक और धूर्त और मक्कार है। बीते 12 वर्षों से यह स्त्री धीरे धीरे आपको गरीबी, कष्ट और असफलता की ओर धकेलती जा रही है। उसने न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को अपने काले जादू के दायरे में कैद कर लिया है। आपने इस पर संदेह नहीं किया क्योंकि वह अत्यंत मीठी बातें करती है।
आपको अपनी ओर आकर्षित करती है और आप उसके मोह पाच में इतने उलझ जाते हैं कि आपको उसकी वास्तविकता का आभास नहीं होता है। आज के इस वीडियो में आपको उस स्त्री की पूरी पहचान, उसके करतूतों की विस्तार व्याख्या और उनके मुक्ति पाने के कारण उपाय बताने वाला हूँ। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप उनके प्रभाव को पहचान सकते हैं, क्योंकि यह स्त्री आपकी आंखों में आंखें डालकर आपको मोहित कर लेती है। उनकी बातें इतनी मधुर और आकर्षित होती है कि आप उनके हर वचन को सत्य मान बैठते हैं। यदि वह आपसे कहे कि आप अपना नुकसान कर रहे हैं तो आप उसके अनुसार कार्य कर बैठते हैं। यदि वह आपको किसी कुएं या खाई में कूदने को सुझाव देगा तो आप ऐसा करने को भी तैयार हो जाएंगे। यह सब उनके वशीकरण का परिणाम है, जिसने आपके विवेक और चेतना को अपने कब्जे में कर लिया है। जब मैं आपको इस स्त्री का नाम बताऊंगा तब शुरुआत में आपको यकीन भी नहीं होगा, क्योंकि वह आपकी सबसे करीबी और विश्वसनीय लगती है। लेकिन जब मैं उनके करतूत और उनके प्रभाव को विस्तार से समझाऊंगा तब आपको अपनी आंखों के सामने सारा सत्य स्पष्ट दिखाई देने लगेगा और आप समझ पाएंगे कि आपके साथ अन्याय किसने किया और कैसे किया। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी आपसे विनती है कि भले ही आपने मेरे पिछले वीडियोस को पूरा ना देखा हो, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर ही देखना। यह आपके जीवन की नियंत्रण घड़ी को बदल सकती है। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको न केवल आपकी परेशानी का कारण समझ आएगा, बल्कि आप उनके निकाले रास्ते पर भी चलेंगे। इस वीडियो में हर महत्वपूर्ण बिंदु को स्पष्ट करूंगा कि वह स्त्री कौन है, उसे कैसे पहचान पाएंगे, किस प्रकार उसके माया जाल से मुक्ति पाए जाएंगे और कैसे उनके वशीकरण को नष्ट किया जाएगा। और आपको बस शुरुआत से अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हर शब्द, हर उपाय, हर संकेत उन महान परिवर्तन का अंग है जो आपके जीवन की धारा को बदलने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन दोस्तों उससे पहले बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों की, क्योंकि बिना ज्योतिष गणना के यह संभव नहीं है। यह सब क्यों घटित हो रहा है दोस्तों? वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब राहु ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में अशुभ स्थिति में होता है तो उस व्यक्ति के मानसिकता को मोह लेता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और उसे सही गलत का भेद नहीं करने देता है। राहु को छाया ग्रह कहा गया है, जो अपनी मायावी शक्ति से मनुष्य को दिशाहीन कर देता है। जब राहु किसी के जीवन में अपना प्रभाव डालता है तो वह व्यक्ति अपने शत्रुओं को मित्र समझने लगता है और अपने हितियों से दूर हो जाता है। राहु की यही प्रबलता उसे उस स्त्री के मोहपन में धकेलती है, जो दिखने में मीठी लेकिन स्वाभाविक में विफलित होती है। ज्योतिष में राहु को विदेशी, भ्रामक और कामुक शक्ति का कारक माना गया है। जब यह ग्रह किसी की कुंडली में चतुर्थ और अष्टम द्वार भाव में बैठता है तो वह व्यक्ति विशेष रूप से विपरीत लिंग के आकर्षण में वशीकरण के प्रतीक संवेदनशील हो जाता है। राहु के साथ जब मंगल या शनि की युति हो जाती है तो यह स्थिति और भी भयानक हो जाती है, क्योंकि मंगल आकर्षकता और शनि विफलता लाता है, जिससे व्यक्ति का पतन अवश्य हो जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अलावा केतु ग्रह की स्थिति में भी महत्वपूर्ण है। केतु आध्यात्मिक और मोह का कारण है, लेकिन जब यह किसी व्यक्ति को तांत्रिक ऊर्जाओं की ओर खींचता है तो वह व्यक्ति अत्यधिक भोला हो जाता है और उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि उसके आसपास कुछ महिलाएं उसके लिए कितना हानिकारक हो सकती है। चंद्रमा जो मन और भावनाओं का कारक है, जब राहु या केतु के साथ युति करता है तो मनुष्य को मानसिक संतुलन बिगाड़ जाता है। वह भावनात्मक रूप से स्थिर हो जाता है और उस पर किसी भी प्रकार का बाहरी प्रभाव आसानी से पड़ सकता है। वह स्त्री जो आपके विरोध तांत्रिक क्रियाएं कर रही है, न आपकी कुंडली में इस
ग्रह दोष का लाभ उठाया है। उसने अपने तांत्रिकों से आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाया होगा और आपके कमजोर ग्रहों को निशाना बनाकर उसने अपने कर्मकांड को किया होगा। यही कारण है कि आपके द्वारा किए गए सभी उपाय बेहद ही संदेहशील होता है और वह असफल हो जाता है, क्योंकि जब तक आपके ग्रह नक्षत्रों की संतुलन सही से नहीं होगा तब तक कोई भी सांसारिक उपाय पूर्ण रूप से कारगर नहीं हो सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों अब मैं आपको उन चिन्ह के बारे में बताता हूँ जिनसे आप यह निर्धारित कर सकेंगे कि आप पर तांत्रिक प्रभाव पड़ रहा है या नहीं। सबसे पहला लक्षण यह है कि आपके घर में पौधे बिना किसी स्पष्ट कारण के सूखने लगते हैं, भले ही आप उनकी पूरी देखभाल कर रहे हो। यह दर्शाता है कि आपके आसपास की वायु में नकारात्मक का संचार हो गया है। दूसरा, आपके घर में अजीबोगरीब कीड़े मकोड़े, छिपकलियां, कौवे या अन्य पशु पक्षी बार बार दिखाई देने लगना, विशेषकर वे जो शुभ संकेत नहीं माने जाते हैं। तीसरा, आपके घर के शीशे, कांच या मोबाइल की स्क्रीन बिना किसी कारण टूटने लगना, जो तांत्रिक ऊर्जा के प्रवेश का एक गंभीर संकेत है। चौथा, घर में कलह, झगड़े और मानसिक तनाव का माहौल बन जाता है, जहां छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगना। पांचवी, परिवार का कोई सदस्य, विशेषकर बच्चे या महिलाएं, बार बार बीमारी में पड़ जाना और डॉक्टर उनके रोग का कोई ठोस कारण नहीं बता पाना। वही दोस्तों छठा संकेत है, कार्य क्षेत्र में लगातार बाधाएं आना, व्यापार में घाटा होना, नौकरी में परेशानियां आना और हर कदम में दूरी होना, यह भी तांत्रिक का प्रभाव होता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको उस स्त्री का पहचान करने की अतिरिक्त संकेत बताता हूँ। ज्योतिष में राशियों के अनुसार जिस स्त्री की राशि वृश्चिक, मीन, कर्क या मिथुन राशि का होगा, वे संभावनाएं से गूढ़, रहस्यमय और भावुक होगी। यदि इन राशि में राहु या केतु की स्थिति हो तो वे स्त्रियां तंत्र मंत्र की ओर अधिक आकर्षित होती है। वे अपने प्रभाव से दूसरे को अपने वश में करने की क्षमता रखती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वृश्चिक या मीन राशि की स्त्रियां हानिकारक हो। यह उसकी कुंडली के ग्रहों के योग पर निर्भर करता है। मैं आपको यह नहीं बता रहा हूं कि अब किसी विशेष राशि से भयभीत रहे, बल्कि मैं आपको सतर्क का महत्व समझा रहा हूं। जब कोई स्त्री अत्यधिक मीठा बातें करने लगती है तो आपकी आध्यात्मिक प्रसन्नता है कि आप उससे दूरी बना लें। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा ही स्त्री आपके जीवन में सारी समस्याओं का कारण बनती है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जब कभी भी कोई स्त्री आपसे मीठी बातें, अपने घर में कलह करने की साजिश बताए तो समझ लेना कि वह स्त्री आपके जीवन की सबसे बड़ी और सबसे दुर्लभ स्त्री है, जो आपके जीवन को तंग भंग करने की क्षमता रखती है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, उसकी वह मीठी मीठी बातें जो आपको मोह लेगा, आपको लगेगा कि यह स्त्री आपके जीवन को सुधारने के लिए आया है। लेकिन अगर आप उसके बातों को मान लेंगे तो आप अपने जीवन के सबसे बड़ी गलती कर बैठेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।